वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य 20 सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमानमन्त्रस्य अग्निमुष समश्विना एतेतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 20वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के अग्नि मुष समश्विना ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं गाथी कौशिकः, देवता विश्वे देवा। छंदः 1 का विराट त्रिष्टुप, 2 का निश्चित त्रिष्टुप, 3 का भुरिक त्रिष्टुप, 4 और 5 का त्रिष्टुप। स्वर है देवतः। ओम अग्निमुष समश्विना दधिक्रां व्युष्टिषु हवते वह्निरुक्थैः सुज्योतिषो नः शृण्वन्तु देवाः सजोषसु अध्वरं वावशानाः। ओम अग्ने त्रीते वाजिनात्री सधस्थात् तिस्रस्ते जिह्वारितजात पूर्वे तिस्र उते तन्वो देववातास्ताभिर्नः पाहि गिरो अप्रयुच्छन्। ओम अग्ने त्रीते ओम अग्ने भूरिणि तव जात वेदो देव स्वधावो मृतस्य नाम याश्च माया मायिनां विश्वमिन्वा त्वे पूर्वे संदधुः पृष्ठबन्धो। ओम अग्निर्नेता भग इव क्षितीनां दैवीनां देवऋतुपालिता वा सवृत्रः सनयो विश्ववेदाः पर्षद् विश्वातिदुरिताग्नन्तम्। ओम दधिक्रामग्निमुषसं च देवीं बृहस्पतिं सवितारं च देवम् अश्विना मित्रा वरुणा भगं च वसून् आदित्यां इह हुवे। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं उदितं कृधि। ओम यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयाकुत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ओम श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि
श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धा सूक्तम् इति वेद पाठः। अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य चतुर्चत्वारिंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य अयं नो अग्निर् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 44वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अयं नो अग्निर ये प्रारंभिक पद हैं। ओम अयं नो अग्निर्वरिवस्किनो त्वयं मृधा पुर एतु अभिन्दन् अयं वाजाय जयतु वाजसाता वयं शत्रुञ् जयतु जर्हिषाणः स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि हैं अयमित्यस्यांगिरस ऋषि प्रजापतिर्देवता भूरि गार्षि त्रिष्टुप छंद दैवतः स्वर। अथ संग्रामे ब्रह्मोपासकै शूरवीरै कथं युद्धव्य मृत्यु दृश्यते। अब संग्राम में परमेश्वर के उपासक शूरवीरों को किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। देखो, ईश्वर के उपासक को भी युद्ध करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। पहले लोग कहते थे अरे हमको तो परमात्मा से मिलना है, लड़ाई झगड़ा करने से क्या मतलब है। यही कह कह करके सोमनाथ मंदिर लुटवा दिया कि हमको तो खाली भगवान से मतलब है। अब भगवान ही लड़ाई करेगा, हम थोड़े लड़ाई करेंगे। क्या कहता था? भगवान ही लड़ाई करेंगे। सब मंदिर मुसलमान लोग तोड़ ताड़ करके ले गया जितना संपत्ति था, और सब पंडित जी सबको गर्दन काट दिया। भेंट करते रहो भगवान से। तो इसमें क्या कहा कि जो शूरवीर हैं, भगवान के उपासक हैं, उन्हें युद्ध किस प्रकार करना चाहिए, अब ये विषय है। इस मंत्र के सब पदार्थ हैं। अयम यह प्रथम, अग्नि वैद्यक विद्या का प्रकाश करने वाला वैद्य, स्वाहा वैद्यक और युद्ध की शिक्षा युक्त वाणी से, वाज सातो युद्ध में न हम लोगों को वरिवह सुखकारक सेवन कृणोत करे। अयम यह दूसरा युद्ध करने वाला मुख्य वीर प्रभिंदन शत्रुओं को विदीर्ण करता हुआ मृधा संग्राम के पूरा आगे ए तो चले। देखो, हमारे भूत में भी इस प्रकार के घटना हुए। भगवान राम को विश्वामित्र जी क्यों लाए थे कि ईश्वर की उपासना करने में बाधा करने वाला जो लोग है उसको क्या करो, मारो। इसीलिए लाए थे ना, इसीलिए लाए थे। सुबाहु और मारीच बहुत तंग करता था विश्वामित्र जी को। हवन करते थे, संध्या करने बैठते थे तो खून की वर्षा कर देता था, मांस ला करके उनके हवन कुंड में डाल देता था, बहुत परेशान करता था। तो भगवान राम को इसीलिए लाए कि इसको ख़त्म करो, मारो। तो कहते हैं शत्रुओं को विदीर्ण करता हुआ। यदि मान लीजिए हम भगवान की उपासना करें और शत्रु हमें उपासना करने ही न दें तो क्या करें? तो उसको मारना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार से इसमें का शत्रुओं को विदीर्ण करता हुआ मृधा संग्राम के पूरा आगे एतु चले। अयम यह तीसरा वीर रसकारक उपदेश करने वाला योद्धा वाजान अत्यंत वेगादि गुणयुक्त वीरों को जयतु उत्साह युक्त करता रहे।
देखो ये भी लिखा है कि जो हमारे लड़ने वाले योद्धा हैं उस योद्धा को कुछ इस प्रकार की बातें सुनाएं कि उनके भीतर में उत्साह बढ़े, जोश बढ़े लड़ने के लिए, शत्रुओं को मारने के लिए। तो ऐसे रसकारक उपदेश करने वाले भी होने चाहिए। वाजान अत्यंत वेगादि गुण युक्त वीरों को जयतु उत्साह युक्त करता रहे। अयम यह चौथा वीर जर हृषण निरंतर आनंद युक्त होकर शत्रुन धर्म विरोधी शत्रुजनों को जयतु जीते। जो धर्म के विरोधी हैं, जो सत्य कार्य के विरोधी हैं, जो हमेशा दूसरों को परेशान करते रहते हैं, जो नियम में काम नहीं करते, नियम से नहीं चलते, ऐसे लोगों को मारने का विधान है, उसको जीतने का विधान है। भावार्थ, जब युद्ध कर्म में 4 वीर अवश्य हों, उनमें से एक तो वैदिक शास्त्र की क्रियाओं में चतुर, डॉक्टर भी होता है उसमें। सैनिक के बीच में डॉक्टर नहीं होगा तो फिर सैनिक जब घायल होगा तो कौन करेगा इलाज? तो कहते हैं वैदिक शास्त्र की क्रियाओं में चतुर, सबकी रक्षा करने हारा वैद्य। अपने गुरुकुल के एक डॉक्टर साहब हैं, वो सेना में ही डॉक्टर थे, गुरुकुल में सहयोग करते हैं, डॉक्टर चंद्रकांत रहेजा जी नाम है। तो जब हमारे बड़े बालक वसुनीत जी जब वेद याद किए थे 9 वर्ष के में ही, तो तभी से उनको तब से लगातार अभी तक गुरुकुल को सहयोग दे रहे हैं वो। तो कहते हैं कि ऐसे डॉक्टर एक वैद्य होना चाहिए, क्रियाओं में चतुर, सबकी रक्षा करने हारा वैद्य होना चाहिए। दूसरा, सब वीरों को हर्ष देने वाला उपदेशक, भजन और उपदेश के माध्यम से वीरों को और वीर रस सुना करके उत्साह से भर देने वाला उपदेशक। तीसरा, शत्रुओं का अपमान करने हारा, जो शत्रु बदमाश करने वाले हैं उसका अनेक प्रकार से अपमान करने हारा। और चौथा, शत्रुओं का विनाश करने वाला। चौथा कौन? शत्रुओं का विनाश करने वाला हो। इस प्रकार से 4 प्रकार के लोग हमारे सैनिकों के साथ सैनिकों में होने चाहिए। कहते तब समस्त युद्ध की क्रिया प्रशंसनीय होती है, तभी हम युद्ध को जीत सकते हैं। यदि कोई उत्साहवर्धन करने वाला न हो, वो दुष्टों को नीच दिखाने वाला न हो, यदि कोई हमारा घायल हो जाए तो उसका इलाज करने वाला न हो, तो कहते हैं हमारा युद्ध सफल नहीं हो सकता, हम जीत नहीं सकते। तो इसीलिए युद्ध को जीतने के लिए सब प्रकार के श्रेष्ठ वीरों की भी आवश्यकता होगी, उपदेशकों की भी आवश्यकता होगी, और डॉक्टरों की, वैदिक शास्त्र को जानने वालों की भी आवश्यकता होगी, और उसको मारने वाले को की भी आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हम अपने युद्ध को जीत सकेंगे। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी इसमें ईश्वर के संबंध में विचार चल रहा है कि ईश्वर है भी या नहीं है। कहते आप ईश्वर ईश्वर कहते हो, परंतु उसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो? तो महर्षि गौतम ऋषि जी का लिखा हुआ एक पुस्तक है न्याय दर्शन। क्या लिखा है? न्याय दर्शन। और न्याय दर्शन में प्रथम आहनिक है, प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का 4था सूत्र है। कहते हैं कि प्रत्यक्षादि प्रमाण के माध्यम से ईश्वर को जानते हैं। तो प्रत्यक्षादि प्रमाण क्या है? तो कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञान मव्यपदेश्य मव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। कहते हैं कि प्रत्यक्ष क्या है? तो कहते हैं वह ज्ञान,
देखो ये हमारा नेत्र है, ये क्या है? नेत्र। और नेत्र के सामने ये पुस्तक है। नेत्र के सामने क्या है जी? पुस्तक। तो नेत्र और इस पुस्तक का जो मिलना होता है ये है संयोग। क्या है जी? नेत्र और इस पुस्तक का मिलना क्या है? संयोग। और इसके मिलने से जो ज्ञान होता है, इसके मिलने से जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। माने नेत्र के और इस वस्तु के, ये भी एक वस्तु है। आँख भी एक द्रव्य है। आँख क्या है जी? एक वस्तु है। अब पुस्तक भी एक वस्तु है। तो आँख से जब पुस्तक मिलते हैं तो इसको कहते हैं संयोग। क्या कहते हैं? संयोग। तो आँख के और पुस्तक के सन्निकर्ष से, संयोग से, इसके संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या होता है कि ये पुस्तक है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है। तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। लेकिन अब यदि मान लो हम कान से कुछ सुनते हैं, कान से सुनते हैं, तो कान से तो जैसे आँख से हमने पुस्तक को देखा लंबा चौड़ा, ऐसे कान से तो शब्द को नहीं देखेंगे ना। कान से क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। कान से क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। तो कान से जो उस शब्द का माने हमने प्रत्यक्ष किया है वो भी है क्या? क्या प्रत्यक्ष? जिह्वा है। अब जिह्वा में, जिह्वा के ऊपर में हम रखते हैं किसी मीठे पदार्थ को, रसगुल्ला मान लो खाते हैं तो कैसा लगता है? मीठा। अब मान लो ईंख चबाते हैं, वो भी क्या होता है? मीठा। आम खाते हैं, वो भी कैसा होता है? सब मीठा एक ही तरह का होता है? सब मीठा एक तरह का होता है क्या? आम वाला मीठा अलग है, ईंख वाला मीठा अलग है, और ये रसगुल्ला वाला मीठा अलग है। तीनों मीठा अलग अलग है। लेकिन हम कैसे बताएंगे? मुख से बोल सकते हैं क्या कि ये मीठा ऐसा है, ये मीठा ऐसा है, बम्बई आम का मिठास ऐसा है, कलकतिया का ऐसा है, मालदा का ऐसा है? बताया जा सकता है क्या? नहीं बताया जा सकता। तो ये जो मिठास है, उस मिठास को बताने वाले जो कोई शब्द है ही नहीं। इस मिठास को बताने वाला कोई शब्द नहीं है। तो जो शब्द के रूप में कहा जाता है, जो शब्द के रूप में कहा जाता है और जो इसका अनुभव किया जाता है, दोनों में अंतर है कि नहीं जी? है? मीठा है, ठीक है, मीठा है। कैसा मीठा है? तो कैसा मीठा है इसका कोई शब्द है नहीं। लेकिन जब शब्द नहीं है तो हम आपको कितना भी कहें कि ये मीठा है तो आपको उसका स्वाद समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। वो कब समझ में आएगा? जब उस मीठे सब पदार्थ को अपने जिह्वा के ऊपर में रखेंगे। मीठे पदार्थ को अपने जिह्वा के ऊपर में रखेंगे। जब जिह्वा के ऊपर में रखेंगे तब पता चलेगा कि भाई ये इस प्रकार का मीठा है, ये इस प्रकार का मीठा है। ये है अव्यपदेश्य। शाब्दिक ज्ञान को कहते हैं व्यपदेश्य। शाब्दिक ज्ञान को क्या कहते हैं जी? व्यपदेश्य। माने मीठा है, मैंने कहा कि आम मीठा है, तो ये हुआ व्यपदेश, शाब्दिक ज्ञान। लेकिन इस शाब्दिक ज्ञान से पक्का पता नहीं चला कि वह मीठा है आखिर कैसा। क्या जी? कोई कहा कि ये मीठा है, कान से हमने सुन लिया, लेकिन इसे पता नहीं चला कि मीठा कैसा होता है। तो मीठा कैसा होता है ये शब्द के रूप में अभी मैंने जाना है, इसको कहते हैं व्यपदेश्य। शब्द के रूप में जाना है, इसको क्या कहेंगे? व्यपदेश्य। लेकिन इसका अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ। इसका प्रत्यक्ष करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? उस मीठे पदार्थ को अपने जिह्वा के ऊपर रखना पड़ेगा। और जिह्वा के ऊपर रखने से ये पता चलेगा
कि यह मीठा है। मीठा मीठा कितना भी कहेंगे तो मीठा का पता नहीं चलेगा। सचमुच में कब पता चलेगा? जब हम जिह्वा के ऊपर में रखेंगे, तब ये शब्द से इसकी जानकारी मिलने वाली नहीं है। ये है अव्यपदेश्य। क्या है? अव्यपदेश्य माने संयोग, माने हमारा संयोग किससे हो गया? मीठा के साथ हो गया। अब मीठा को प्रत्यक्ष हम कर लिए, ये है प्रत्यक्ष, है ना जी? ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। मीठा के संबंध में प्रत्यक्ष ज्ञान मीठा को अपने जिह्वा के ऊपर रखने से होता है। शब्द से इसका ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये अव्यपदेश्य होना चाहिए, अर्थात शाब्दिक ज्ञान खाली नहीं होना चाहिए। पक्का समझ में आना चाहिए कि ये मीठा है तो कैसा मीठा है, मीठा क्या होता है, ये शब्द से जानकारी मिलने वाली नहीं है। ऐसे ही अब कहते हैं कि अव्यपदेश्य के साथ ये दूसरा क्या होना चाहिए? तो अव्यभिचारी। क्या होना चाहिए? अव्यभिचारी ज्ञान होना चाहिए। देखिए, व्यभिचारी ज्ञान कहते हैं उल्टा ज्ञान को। व्यभिचारी ज्ञान कहते हैं कि उल्टा ज्ञान को, जिसको हम ठीक से समझ नहीं अभी रहे हैं। जिस पदार्थ को हम ठीक से अभी समझ नहीं रहे हैं, उस पदार्थ को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसका सही सही जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। तो कहते हैं अव्यभिचारी ज्ञान उसको, माने व्यभिचारी ज्ञान उसको कहते हैं कि जो है कुछ और दिख रहा है कुछ, है कुछ और दिख रहा है कुछ। आप लोग अनुभव करते होंगे, रास्ते में जब चलते हैं तो चलते चलते सायंकाल का समय हो गया है, गौशाला से आते हैं गुरुकुल, तो ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ कोई चीज़ देखते हैं, ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ, स्पष्ट दिख नहीं रहा है, दूर से देखे हो गया, अरे सांप हो जाता है ना, मन में क्या हो जाता है जी? लेकिन जब कोई टॉर्च लेके आता है, उस पर टॉर्च बारता है, तो क्या रहता है? वो रस्सी रहता है। वो सांप रहता है क्या? पहले क्या था? मन में क्या हो रहा था? तो ये जो ज्ञान है ना, उल्टा ज्ञान, उल्टा ज्ञान जो हमारे आपके मन में है, तो इस उल्टा ज्ञान को कहते हैं व्यभिचारी। क्या कहते हैं? व्यभिचारी ज्ञान, है ना। और जब वही प्रत्यक्ष हो जाता है टॉर्च के सामने प्रकाश होने पर, तब वो हो जाता है अव्यभिचारी। क्या हो जाता है? अव्यभिचारी ज्ञान का मतलब होता है ठीक ठीक ज्ञान। अव्यभिचारी ज्ञान का मतलब क्या होता है जी? ठीक ठीक ज्ञान। तो अपने कान के द्वारा, अपने त्वचा के द्वारा, अपने आँख के द्वारा, अपने जिह्वा के द्वारा, अपने नासिका के द्वारा जिस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, वह ज्ञान कहलाता है प्रत्यक्ष। लेकिन वह प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा होना चाहिए? तो कहा कि अव्यपदेश्य होना चाहिए, खाली शाब्दिक ज्ञान नहीं होना चाहिए। और अव्यभिचारी ज्ञान होना चाहिए, व्यभिचारी ज्ञान, उल्टा ज्ञान नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात और कहा कि व्यवसायात्मक ज्ञान होना चाहिए। व्यवसायात्मक का मतलब है निश्चयात्मक। ठीक यही है, ऐसा समझ में आ जाना चाहिए। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही ठीक ठीक समझ लेना, जान लेना, निश्चय कर लेना, यह है व्यवसायात्मक ज्ञान। और यदि मान लीजिए उल्टा समझ रहे हैं तो ये व्यवसायात्मक नहीं है, अव्यवसायात्मक है। तो हमको आपको इन तीनों विषय वस्तुओं का ध्यान रखना पड़ेगा कि खाली शाब्दिक ज्ञान न हो, उसका प्रत्यक्ष समझदारी वाला ज्ञान हो कि सचमुच में मीठा क्या होता है। और केवल माने उल्टा ज्ञान न हो, है रस्सी और उसको समझ लेते हैं सांप, और कई सांप को ही रस्सी भी समझ लेते हैं। रहता है सांप, लोग समझते हैं रस्सी, जाके पकड़ भी लेते हैं।
है। तो इस प्रकार से उल्टा ज्ञान नहीं होना चाहिए और निश्चयात्मक ज्ञान होना चाहिए। जैसा है वैसा ही ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसा ज्ञान चाहे कान से हो, चाहे स्पर्श करने से हो, चाहे आँख से देखने से हो, और चाहे जिह्वा से रस को चखने से हो, और चाहे नाक से गंध को सूंघने से हो। अब यदि नाक में गंध जाएगा तो शब्द से आप बता देंगे क्या कि ये कैसा गंध है? बता सकते हैं क्या? खाली कहेंगे अच्छा है। क्या कहेंगे? अच्छा है। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। यदि दुर्गंध है तो कहेंगे बुरा है, बस यही कह सकेंगे। तो उस गंध को शब्द से नहीं कहा जा सकता, वो तो नाक के माध्यम से ही उसका प्रत्यक्ष होता है ना। तो इस प्रकार से आत्मा से परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है, मन से परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। जैसे सत्य और असत्य का, सुख और दुख का किससे अनुभव होता है जी? अब कहीं सुख दिखाएंगे क्या? नहीं। दिखाओ सुख का है, सुख कहीं दिखाएंगे? नहीं। आप सुख को दिखा नहीं सकते, दुख को दिखा नहीं सकते। अब देखो कई दिन से हमारा ब्रह्मचारी, क्या नाम है इसका, रुद्र, बीमार पड़ा हुआ है। कहता है कि हमको दर्द करता है, लेकिन दर्द आपको दिखता है? नहीं। आप देख सकते हैं क्या? नहीं। दर्द तो आपको जब होगा तभी आप उसको, क्या जी, तभी तो देखेंगे ना। किस चीज़ से देखेंगे? मन से। किससे देखेंगे? मन से। कुछ भी खा के जो आनंद आता है, खुशी मिलती है, तो उस समय में सुख होता रहता है। उस सुख को आप बता सकते हैं कि कितना सुख हो रहा है, क्या क्या हो रहा है? नहीं बता सकते। ये मन से अनुभव करने वाली बात होती है। दुख को भी और सुख को भी किससे अनुभव करते हैं? मन से। ऐसे ही परमात्मा का अनुभव भी हम कर सकते हैं। किसका? परमात्मा का। कैसे? तो कहते हैं परमात्मा के बारे में हमको ये विचार करना पड़ेगा कि वही परमात्मा इस सुंदर शरीर को बनाया है, इसमें सुंदर आँख बनाया है, आँख के ऊपर और नीचे खोल लगाया है, इतना सुंदर हाथ बनाया है, हाथ के प्रत्येक अंगुलियों में अलग अलग बना के उसमें देखो कैसा इसमें फिट किया है। क्या कहते हैं इसको? अरे इसमें नहीं, स्प्रिंग लगा दिया है, देखो, है ना, स्प्रिंग इसमें लगाया हुआ है। देखो कील लगाया है, इसमें घूमता है ना। और जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ वहाँ लगाया है, हर जगह थोड़े लगाया है। जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ वहाँ लगाया है। तो ये अपने आप कैसे हो सकता है? ये तो लगाने वालों ने लगाया है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, संसार के जितने भी पदार्थ हैं सभी अपने नियम में काम कर रहे हैं। तो इन नियम को काम करते हुए देख करके हमारे मन में, आत्मा में ये विचार उत्पन्न होता है कि वही परम ब्रह्म परमेश्वर, वही ईश्वर इस संसार को बनाया है और नियम में बनाया है, सुंदर बनाया है, बढ़िया बनाया है। तो बिल्कुल निर्भ्रम ज्ञान जब हमारा हो जाता है तो हम उस परमात्मा को अपने मन के माध्यम से जान सकते हैं। तो कहते हैं कि सृष्टि में रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से फूल को देखो कितना सुंदर सुंदर होता है, उसके पंखुड़ी को देखो कितना अच्छा लगता है। कैसे एक पंखुड़ी में एक पंखुड़ी सटा हुआ है और समय पर धीरे 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 अलग भी हो जाता है, खिल जाता है। गुलाब का फूल कितना अच्छा देखने में, सूरजमुखी का फूल कितना अच्छा देखने में लगता है। किसी भी फूल को देखो, उस फूल के भीतर में सुगंधी कौन भरता है? ये है ना। तो जो इस रचना को बनाया है उसी को ईश्वर कहते हैं। जो इसको बनाया है उसी को, एक एक पत्ते के कतरन को देखो कितना अच्छा लगता रहता है, हैं? अरे एक तो ऐसा जीव है अपने यहाँ, हम लोग कहते हैं उसको भगजोगनी। क्या कहते हैं? भगजोगनी को जुगनू कहते हैं। क्या कहते हैं?
अब देखो जुगनू के पीछे लाइट लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है ना जी, और वो बल्ब बंद भी हो जाता है और चालू। अरे वाह, कैसा विचित्र, कैसी विचित्र लीला है प्रभु की, कितनी सुंदर रचना है। और देखो इतना छोटा है कि मधुमक्खी बोलते हैं, ऐसा इतनी छोटी होती है ना, फूल के ऊपर में बैठ गई और फूल के भीतर से रस को खींच ली। फूल का कुछ बिगाड़ भी नहीं हुआ और फूल का तत्व वो अपने भीतर में खींच के और अपने जहाँ वो रहती है उस जगह जा कर के और उसमें क्या बना देती है, मधु बना देती है। कितना मीठा होता है बताओ। आप फूल में से शहद निकाल सकते हैं क्या? आप निकाल सकते हैं? देखो परमात्मा ने कितना सुंदर ये मधुमक्खी बनाया है। इतना सुंदर मधुमक्खी जो मधु बनाती है, जो मधु बच्चों के लिए भी काम आता है और बूढ़ों के लिए भी काम आता है। कितनी सुंदर व्यवस्था है। इस व्यवस्था को देख के उस परमात्मा का ज्ञान हमें होना चाहिए। अतः और जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता, वह चोरी आदि बुरी व परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरंभ करता है, उस समय जीव की इच्छा ज्ञान आदि उसी इच्छित विषय पर झुक जाते हैं। उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय। देखो जब बुरा काम करते हैं तो भय लगता है कि नहीं लगता है? शंका होती है, लज्जा होती है, तथा अच्छे कामों के करने में अभय निशंकता और आनंद उत्साह उठता है। कहते वह जीवात्मा की ओर से नहीं किंतु परमात्मा के ओर से है। किसकी ओर से है? परमात्मा की ओर से है। और जब जीवात्मा शुद्ध होके, देखो ये सब समझने के लिए बहुत बड़ा शर्त इसमें रखा। हम परमात्मा के इस विशेष व्यवस्था को समझें तो उसके लिए पहला शब्द इसमें कहा कि हमको शुद्ध होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा जी? शुद्ध होना पड़ेगा। अपने शरीर को शुद्ध रखो। पहले तो शरीर ही आप लोग शुद्ध नहीं रखते हैं। शौच से आते हैं तो हाथ भी ठीक से नहीं धोते, मुख ठीक से नहीं धोते, स्नान करते हैं फुट 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 करके कर लेते हैं, देह भी ठीक से नहीं मलते। अब बताओ शरीर आपका शुद्ध नहीं रहेगा तो परमात्मा मिलेंगे क्या? तो शरीर को शुद्ध रखो। वस्त्र आपका शुद्ध नहीं रहता, यदि आप वस्त्र शुद्ध नहीं रखे तो परमात्मा मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे कृष्ण भगवान खाली सोने से। तो क्या होना? आप अपने वस्त्र को भी शुद्ध रखिए, शरीर को भी शुद्ध रखिए, हाथ को बढ़िया से धोइए, आँख कान नाक को बढ़िया से धोइए, सारे शरीर को बढ़िया से धोइए, अपने कपड़े को बढ़िया से धोइए, जहाँ आप भोजन बनाते हैं उस घर को बढ़िया से साफ करिए, बर्तन को बढ़िया से साफ करिए, है ना। आपका सब कुछ शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। और शुद्ध और पवित्र वातावरण में रहते हुए अब अपने भीतर भी शुद्ध करिए, मन को शुद्ध करिए। क्या करिए? मन को शुद्ध करिए, पवित्र करिए। सत्य बोलने से मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। अपने बुद्धि को शुद्ध करो, ज्ञान की प्राप्ति से बुद्धि शुद्ध होती है। और आत्मा को भी शुद्ध करो। आत्मा की शुद्धि किससे होती है? विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। विद्या और तप के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है। और जब आप अपने मन, अपने बुद्धि, अपने आत्मा, अपने शरीर जहाँ रहते हैं वह स्थान सबको शुद्ध रखेंगे, तब परमात्मा की इस व्यवस्था को समझेंगे। वैसे समझने वाले नहीं है। कोई कहेगा मैं तो गांजा पीऊँगा और भगवान को प्राप्त करे। देखिए एक जन्म में कितना भी जन्म जन्म लोग गांजा उजा पीने से भगवान मिलने वाले नहीं है। कोई भगवान को दारू चढ़ाता है, बताओ भगवान दारू पीता है? हैं? भगवान को दारू चढ़ाता है और कहेगा पिएंगे हम, जाएगा भगवान के पेट में। अब बताओ तो कितना बड़ा धूर्त है। पिएगा वो, आ जाएगा जी भगवान के पेट में। तो हम आप इस प्रकार से धोखा दे रहे हैं अपने आप को। किसको धोखा दे रहे हैं? स्वयं को धोखा दे रहे हैं। तो स्वयं को धोखा देते रहिए और जन्म जन्म तक दुख कष्ट काटते रहिए। लेकिन ये शरीर मिला है उस दुखों से छूटने के लिए। क्यों मिला है?
अरे दुखों से छूटने के लिए ये देह मिला है, उसी का नाम है मुक्ति, उसी का नाम है मोक्ष। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमको आपको उस परमात्मा को जानना जरूरी है। तो इसमें कहते हैं कि जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है, उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं, माने आत्मा भी और परमात्मा भी। जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो अनुमान आदि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या संदेह है। जैसे अनुमान से बहुत सारी बात हम जान गए थे, जान जाते हैं, क्योंकि कार्य को देख के कारण का अनुमान होता है। कहीं धुआं निकल रहा है, कहीं धुआं निकल रहा है तो हम क्या अनुभव करते हैं, जरूर वहाँ आग है। बिना आग का धुआं होगा क्या? बिना आग का धुआं नहीं होगा। तो कहते हैं कि कार्य को देख के कारण का अनुमान होता है। अब प्रश्न करते हैं कि ईश्वर व्यापक है, वह किसी देश विशेष में रहता है। अब देखो क्यों पूछने की आवश्यकता हुई, तो पौराणिक लोग कहते हैं कि ईश्वर कैलाश पर्वत पर रहता है। कहाँ रहता है? कोई कहता है कि क्षीर सागर में रहता है, क्षीर माने दूध। अब पता नहीं दूध का सागर पौराणिक का कहाँ पर है। कहते हैं परमात्मा क्षीर सागर में पड़े हुए रहते हैं। और मुसलमान लोग कहता है कि चौथा आसमान में, सातवां आसमान में। कहाँ? सातवां आसमान कैसे गिनता है पता नहीं। और ईसाई लोग कहता है कि भगवान अल्लाह, अरे माने गॉड चौथा आसमान पर है। अब बताओ, अभी विभिन्न स्थान पर कई आदमी कहता है कि हनुमान जी के मंदिर में भगवान होता है, कई कहता है कि दुर्गा जी के मंदिर में भगवान होता है, कई कहता है कि राम जी के मंदिर में भगवान होता है। इसीलिए ना वहाँ घंटी पर डोलाने जाता है लोग। अरे मंदिर में क्यों जाता है? कि भगवान मंदिर में होता है, भगवान मंदिर में रहता है। अरे भगवान मंदिर में खाली बैठा रहेगा तो और जगह काम कौन करेगा? हैं? सारे संसार में जो काम हो रहे हैं कैसे होगा? तो कहते हैं नहीं, परमात्मा व्यापक है। क्या है जी? व्यापक। क्योंकि जो एक देश में रहता, यदि एक देश में रहता तो सर्वांतर्यामी नहीं हो सकता। सबके मन की बात को फिर कैसे जानेगा? मंदिर में बैठने वाला भगवान ऑफिस में जो कोई चोरी करेगा तो जानेगा? नहीं जानेगा। कहते हैं मंदिर में माने एक देश में रहने वाला भगवान सर्वांतर्यामी नहीं होगा, सर्वज्ञ नहीं होगा, सब कुछ नहीं जानेगा, सर्वनियंता नहीं होगा, सब पर उसका अधिकार नहीं होगा, सबको नियम में नहीं रख सकेगा, सबका सृष्टा भी नहीं होगा। सबको बनाए, माँ के पेट में नहीं रहेगा तो बनेगा कैसे? सबका सृष्टा भी नहीं होगा, सबका धर्ता और प्रलय करता नहीं हो सकता, एक जगह रहने वाला। और प्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का असंभव है। यदि मान लो कर्ता वहाँ नहीं रहे तो काम हो नहीं सकता। तो परमात्मा यदि नहीं रहे हर जगह, तो हर जगह जो काम हम देख रहे हैं होते हुए, ये काम होने वाला नहीं है। तो सब जगह नियम से काम हो रहा है। वृक्ष में भी हो रहा है, पत्ते में भी हो रहा है, फूल में भी हो रहा है, अन्य जीव जंतुओं के भीतर भी हो रहा है, हमारे आपके भी भीतर हो रहा है। खाते हैं रोटी, बन जाता है खून, नहीं बन जा रहा है? कैसे हो रहा है? तो ये सभी काम करने वाले कोई हैं जिनको ईश्वर कहते हैं। तो वह ईश्वर सब जगह रहता है, एक खास स्थान पर नहीं है। अब आगे सत्यार्थ प्रकाश की कथा बाद में, आज इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।